हो अद्भुत, कमाल, शानदार। हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम पांग एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ बाइक पैकिंग द हिमालयास। कल सुबह सिस्सू से पांग तक का सफ़र किया मैंने। शाम को पहुंच गया था यहाँ पांग। पांग एक मेन स्टेशन है पूरे मनाली ले हाईवे पर, 15,250 फीट की ऊंचाई पर। एक छोटी सी सेटलमेंट है, कुछ ढाबे यहाँ पर जिनमें खाने का रुकने का इंतज़ाम हो जाता है। रात में बारिश हुई, एक बार तो डर लगा कि ये क्या हो गया। फिर जब मनाली से निकला मौसम साफ था, पर लकीली सुबह तक रुक गई थी, मौसम ठीक है, थोड़ी धूप भी निकली थी। अब यहाँ पे एक चाय पिए और निकलते हैं टाइम टाइम से। नाश्ता डेबरिंग में करेंगे। झूले शांति रेस्टोरेंट है, ये चाची जी है इनका। पांग में आप कभी आओ, यहाँ पर रुकना, बढ़िया गरम आपको रहने का ठिकाना मिलेगा, एकदम बढ़िया खाना मिलेगा, है ना? ठीक है खाना, है ना? आप ये क्या लगाया आपने? वो सन क्रीम लगा। अच्छा, मुझे लगा मेकअप कर रहे हैं आप। मेकअप कर रहा है। ठीक, चलो आएगा अभी धीरे धीरे, 10-15 दिन से तो बंद है ना। बंद है ना, अभी रोहतांग से जा रहा है। हाँ बिल्कुल, अब रास्ता खुला है तो आएगा लोग। और 2-3 में हो जाएगा बंद। ठीक है जी, थैंक यू, फिर मिलेंगे। बेटा जी, चलिए जी, पांग को करते हैं अलविदा। और आज का अपना टारगेट है लेह पहुंचने का। यहाँ से 175 किलोमीटर है लेह टाउन, और यहाँ से लेह के बीच में एक आखिरी पास आएगा तांगलंगला। पांग अपने आप में बड़ी कमाल की जगह है। इसके आसपास का जो एरिया है, उसे पहली बार जब कोई इंसान देखता है उसे ऐसा लगता है कि ये धरती तो नहीं हो सकती, कोई दूसरा प्लानेट होगा। ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं नेचुरली। यहाँ की जो ज़मीन भी ऐसी है, कलर्स भी ऐसा लगता है जैसे मंगल चांद जैसा कोई घरा होगा। फिर हमको यहाँ सड़क दिखाई देती है तो लगता है नहीं यार, हैं तो धरती पे ही हम। सड़क भी अभी बनी है ये ताज़ा। और पांग से 4 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई चढ़ के शुरू होता है मोरे प्लेन्स। मेरा सबसे पसंदीदा स्ट्रेच इस पूरे रूट का, और मेरे ख्याल में इस पूरे मनाली लेह हाईवे पे सबसे ब्यूटीफुल और स्टनिंग लैंडस्केप। एरिया तो बाकमाल है। मौसम थोड़ी गड़बड़ी कर रहा है। रात जो बारिश हुई, अभी भी पहाड़ों के ऊपर बादल छाए हुए हैं, और इसका मतलब है कि तांगलंगला पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हो सकता है स्नोफॉल भी देखने को मिले। पांग के बाद ये मोरे प्लेन्स का जो स्ट्रेच है 40-45 किलोमीटर का पूरा एरिया है लंबाई में। चौड़ाई में तो एक सेकंड, हाँ इस तरफ देखो, रोड के दोनों तरफ खूब दूर तक फैला हुआ मैदान, और 15,500 फुट की ऊंचाई पर है ये जगह। इतनी ज़बरदस्त है ना, कई कई जगह पर तो इसकी जो चौड़ाई है 10-10 किलोमीटर है। यहाँ से देखने में ये पहाड़ जो है बहुत नज़दीक लग रहे हैं, पर यहाँ से अगर चलने लगे तो वहाँ तक पहुँचने में टाइम लग जाएगा। और इनमें समर टाइम में यहाँ लद्दाख के जो शेफर्ड हैं उनकी भेड़ बकरियाँ चरती हैं, उनके डेरे होते हैं। अब देखो पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिले। यहाँ थोड़ा आगे आने के बाद वो जो पहाड़ों की तलहटी में मेरे को झुंड दिखाई दे रहे हैं।
भेड़ और बकरियों के चरते हुए। और वहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद इनके तंबू लगे हुए हैं, जहाँ रात को ये रुकते हैं, भेड़ बकरियाँ सब आराम करते हैं। ये ऐसा इलाका है जिसमें आप चाहे किसी भी व्हीकल में हो, इवन पैदल भी हो, सबसे ज़्यादा मज़ा आता है सफ़र करने में। चारों तरफ का लैंडस्केप देखो आप। ये देखो सुबह सुबह निकल पड़े हैं घास की तलाश में, चलते जाएंगे चलते जाएंगे। एक झुंड आगे जा रहा है, एक ऊपर है। यहाँ देखने में ये सारा ड्राई लग रहा है, पर इसके अंदर भी ना छोटी छोटी घास है जो इन भेड़ बकरियों के लिए पर्याप्त है। ये है वाइल्ड डंकीज, जंगली गधे। लद्दाख के इन मैदानों में काफ़ी दिखाई देते हैं। ये उस तरफ भी है एक बड़ा झुंड। ये है डिब्रिंग, पांग से 40 किलोमीटर आगे। और यहाँ पर एक रोड डाइवर्ट होता है जो इस तरफ से जा रहा है ना, ये वाला बोर्ड के नीचे। ये पूगा वैली, सुमदो, सोमरीरी उस तरफ जाता है। अभी बना है ये रोड भी। सोकर गांव और सोकर लेक भी इधर आता है। यहाँ कुछ ढाबे हैं, तो इनमें से यहाँ सामने वाले पे थोड़ा नाश्ता करते हैं। नाश्ते में ज़्यादा कुछ नहीं है, ऑमलेट, मैगी और ये इस टाइप की चीज़ें हैं। तो ऑमलेट तो खाते नहीं, मैगी ठीक है। मैगी मंगवाई थी, पर इस एल्टीट्यूड में मुझे पता नहीं खाई नहीं जा रही, तो फिर मैं कहा चाय बेटर ऑप्शन है, साथ में एक टोस्ट। यहाँ एक चाय पी, एक दो टोस्ट खाए। मैगी तो देखो खाई नहीं गई, वैसे आदत भी नहीं है। और अब आते टाइम ना ठंड लग रही थी, और आगे ज़्यादा ठंड है, तो ये मैंने एक है मफलर टाइप का सिस्टम सा, ये पवन से लिया था मनाली से आते टाइम, तो ये भी काम आएगा। ऊपर मुझे लगता है तंगलंग ला पे बर्फ़ तो मिलेगी, पर अब थोड़ा थोड़ा इस तरफ आसमान साफ़ हो रहा है। होपफुली मौसम में गड़बड़ी ना हो। बढ़िया धूप निकली है, पर ये है बादलों की और धूप की आंख मिचौली चल रही है। यहाँ से 25 किलोमीटर है तांगलंगला पास। घंटे भर का सफ़र मान लो मोटा मोटा, आप आराम से जाएंगे तो। 10:30 का टाइम है, 12 बजे से पहले क्रॉस हो जाएगा। फिर आजकल यही चल रहा है ना, मौसम ख़राब हो जाता है दोपहर में, दोपहर के बाद। ये थोड़ा आगे तक हो रहा है मोरे प्लेन्स, फिर तांगलंगला की चढ़ाई शुरू है। पीछे जो ये ढाबे वाले थे, वहाँ के बाद भी मैंने देखा रोड के दोनों तरफ 2-3 ढाबे और थे। उनके बाहर बैठे हैं जो लोकल चरा रहे हैं उनको। अब मैं आया हूँ, 1-2 बाइक वाले और गुजरे हैं मेरे आगे, तो इनको अब उम्मीद लगी है थोड़ी कि 10-12 दिन से जो रास्ता बंद था और कोई नहीं आ रहा था, कि रास्ता खुल गया। अब चलो टूरिस्ट लोग फिर आएंगे, कुछ दिन और
थोड़ी आमदनी होगी। मोरे प्लेन्स को करते हैं टाटा। ये पूरा एरिया यहाँ से अंदर तक पांग तक मान लो 40-45 किलोमीटर मोरे प्लेन्स ही है। और तंगलंग ला की चढ़ाई शुरू हो गई है। ये वो ऐसे लूप वाली चढ़ाई नहीं है कि जो हेयरपिन बैंड आते हैं, ये ऐसे ऐसे चलती जाएगी इस माउंटेन रेंज के साथ साथ, अंदर फिर बाहर फिर ऐसे घुमावदार। और वहाँ पे जो स्नो दिख रही है उस पहाड़ पे जो एक काली सी वो रास्ता है, और वहाँ कहीं जाके है तंगलंग ला पास। यहाँ से तो अच्छी खासी बर्फ़ दिख रही है, ये वाले पहाड़ पे ज़्यादा है। चलो देखते हैं चल के। मौसम में गड़बड़ हो गई है शुरू, ऊपर पक्का स्नोफॉल मिलेगी। मुझे लगता है रुक के रेनकोट पहनना पड़ेगा एक तो। बर्फ की फुहारे, बर्फ नहीं यहाँ पर तो ये छोटे छोटे ओले नहीं होते जैसे, वो गिर रहे हैं। ये देखो सामने का मौसम, ये जो थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला अंधेरा जैसा दिख रहा है ना, ये थोड़ा गड़बड़ है। इस तरफ जो नीला आसमान दिख रहा है वहाँ पर भी वैसा हो फिर बढ़िया है। वाह, हो तो रहा है थोड़ा थोड़ा क्लियर, बस आधे घंटे की बात है, इतने में क्रॉस हो जाएगा। अब साफ मौसम हो इसका ये फ़ायदा भी है ना कि चारों तरफ के नज़ारे और ये बर्फ़ से ढके हुए सारे पहाड़ बढ़िया से दिखाई देंगे। पास अब ज़्यादा दूर नहीं है, 3-4 किलोमीटर होगा। और ये नीचे सारा, अरे यार इतना डार्क कैसे क्यों दिखता है? हाँ बादल छाए इसलिए। ये देखो पूरा नज़ारा वैली का, और उधर ऊपर बर्फ से ढके हुए हिमालय, और यहाँ है इस तरफ ये गोल्डन माउंटेन है ना, इसके ठीक पीछे तंगलंग ला। कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना। ये धूप की गर्माहट से सड़क से ये भाप उठ रही है, क्योंकि रात में बारिश हुई है, अभी सुबह भी बीच बीच में हो रही है। तो धूप की तपिश देखो कितना कमाल दिखाती है। ओह हो, अद्भुत, कमाल, शानदार नज़ारा यार, मज़ा ही आ गया। कुदरत के सामने सारी दुनिया के सारे करिश्मे फीके पड़ जाते हैं। लाओ जी, फाइनली वी आर ऑन टॉप ऑफ द तंगलंग ला पास। शानदार, कितना कमाल का चारों तरफ का एनवायरनमेंट है। पहले तो आप चारों तरफ का नज़ारा देखो। पांग 65, मनाली 364, ले 111 यहाँ से। और ये है समिट पॉइंट। यहाँ एक कैफ़े है पर वो बंद पड़ा है। कैफ़े मतलब चाय और कॉफ़ी मिल जाती है यहाँ। तंगलंग ला पास 17,500 फुट की ऊंचाई है इसकी। बा कमाल।
आई एम सो लकी कि पास पे पहुंचते ही मौसम थोड़ा क्लियर हो गया। यहाँ चारों तरफ का जो नज़ारा है, इतनी सारी बर्फ़, ये बुद्धिस्ट फ्लैग्स रंग बिरंगे, इस पास की जो डेकोरेशन है, शोभा है, उसको और बढ़ा रही हैं। यहाँ एक ग्रुप आया बाइकर्स का और कुछ अपने आर्मी वाले भाई हैं, सारे रुक रहे हैं, बढ़िया मौसम का आनंद ले रहे हैं, फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे हैं और वही हम कर रहे हैं। तो जब तक ठीक लग रहा है थोड़ी देर है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से नीचे निकलेंगे। सो मौसम की मेहरबानी रही, 15-20 मिनट थोड़ा बढ़िया यहाँ पे टाइम स्पेंड हुआ, फ़ोटो वोटो खींचे, वीडियो सब हुआ। अब फिर मुझे गड़बड़ थोड़ी लग रही है कि इस तरफ से आ रहे हैं काले बादल, और ऐसे पासिस पे ज़्यादा टाइम बिताना भी ठीक नहीं है, 15-20 मिनट मैक्सिमम। और चलते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से नीचे लेक की तरफ। 11:30 बजे हैं, लेट वाला काम भी नहीं है, सही है टाइम पे। अभी मेरे ख्याल शुरू के 2-1 किलोमीटर तो ये बर्फ़ रहेगी रोड के अगल बगल, तो है भी ख़राब थोड़ा यहाँ। पास के इस तरफ ले साइड जब उतरते हैं, शुरू के 2-2.5 किलोमीटर बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा होने के कारण ये जो सड़क है वो टूटी फूटी है, कच्चा ही रास्ता है और फिसलन भरा भी है। हाँ, अब जाके आई है सही सड़क। चूँकि यहाँ के सारे पहाड़ सूखे हैं, ड्राई हैं, कोई वेजिटेशन पेड़ पौधे नहीं हैं, तो पहाड़ों के जिन हिस्सों पे दिन में ज़्यादातर समय धूप रहती है, उनमें बर्फ़ पिघल जाती है जल्दी, और जिन पे बहुत थोड़े समय धूप आती है दिन में, उनमें बर्फ़ ज़्यादा लंबे समय तक रहती है। तंगलंगला से 15-16 किलोमीटर तक तो ढलान ही चलती रही नीचे। यहाँ आके नीचे की वैली जो दिखाई दी है, बीचों बीच ये एक स्ट्रीम है और इस स्ट्रीम के बगल में ये रोड है। ये उतराई वहाँ तक और चलेगी, एक 2-3 मोड़ है, और उसके बाद ब्यूटीफुल दोनों तरफ कलरफुल माउंटेन्स और नीचे हरी हरी घास भी है। दारचा के बाद इस रूट पर पहला गांव आया है, ये जो ऑन द रोड है, और लद्दाख का भी इस तरफ पहला कह सकते हैं। इसका नाम है रुमसे। गांव में इन दिनों जौ की फसल कटाई होके और उसको सूखने के लिए रखा हुआ है, तो हर 2-2, 4-4 दिन में जो गट्ठे रखे हुए हैं इनको पलटना पड़ता है, ताकि बाकी हिस्सों को भी धूप लगे और ये टाइमली सूख जाए। ये इनके डंगरों के लिए है। ये रूम से के अगला गांव है 2-1 किलोमीटर आगे, गया नाम है इसका। सब खेतों में सारी फसलें मेनली तो जो ही होती है यहाँ, कटाई हो चुकी है उसकी। अब जैसे ही सूख जाएगी फिर उसको निकालेंगे। ये
रंग बिरंगे पहाड़, और अब छोटी छोटी झाड़ियाँ भी दिखाई दी है। केलों के बाद पेड़ पौधे देखे ही नहीं कोई। अब यहाँ जहाँ पर भी गांव बस्ती होगी नदी नाले के किनारे, वहाँ हमको इस तरीके के छोटे छोटे पौधे, बुशेस वो दिखाई देंगी। लद्दाख में असल गांव बसे भी वहीं हुए हैं जहां इनको पानी की सुविधा है अपने लिए, पशुओं के लिए, और दूसरा जहां आसपास थोड़ी नरम कच्ची उपजाऊ ज़मीन अवेलेबल है। तो सारे के सारे जितने भी गांव हैं वो ऐसे ही किसी छोटी स्ट्रीम या छोटे नाले या नदी के आसपास बसे हुए मिलेंगे, और जो हरियाली का पैच है वो सिर्फ वहीं दिखेगा, अदरवाइज़ बाकी सब सूखे पहाड़। यहाँ हम एंटर होते हैं लद्दाख वैली में। सामने जो ये नदी बह रही है ये है इंडस रिवर, और इस जगह का नाम है उपशी। छोटा सा बाज़ार है, छोटा गांव है, टिपिकल लद्दाखी। वैसे ही खेत खाली हैं, पशु चर रहे हैं, सूखे पहाड़। ओह माय गॉड, एक मिनट रुक के देखना पड़ेगा, नदी तो बहुत बहाव में है फुल। ये है जी शानदार सिंधु नदी। इंडस का ट्रांसलेशन सिंध है या सिंधु है, दोनों में थोड़ी कन्फ्यूजन है मुझे, क्योंकि एक कश्मीर में भी है और ये वाली है, तो दोनों में से एक सिंध है एक सिंधु है। काफ़ी बहाव है तेज़ इसका। और ये उपशी सामने छोटा सा एक तिराहा है, यहाँ पर इसके इर्द गिर्द ही कुछ एक दुकानें हैं, खाने के होटल है, रुकने के होटल हैं, और दैट्स इट। ले है यहाँ से 49 किलोमीटर। वाह, इंडस के किनारे किनारे जहाँ पर रोड आता है ना, वहाँ मज़ा आता है। बिल्कुल बगल में देखो, और इस टाइम ऑटम की शुरुआत है लद्दाख में, तो ये जो छोटी छोटी बुशेस हैं, पेड़ हैं, इनके पत्तों का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। ये है कारू का बाज़ार। कारू एक छोटी सी जगह है ले से 35 किलोमीटर पहले। यहाँ कुछ एक ढाबे हैं, जिनमें एक है न्यू पंजाबी ढाबा। यहाँ बढ़िया कड़ी रोटी खाई अभी, और अब करते हैं रवानगी ले की तरफ। ये गांव मुझे लगता है सबसे ज़्यादा हरा भरा है। सड़क के दोनों किनारों पर पेड़ों को देख के लग नहीं रहा आप किसी ठंडे रेगिस्तानी इलाके में हो। कितनी हरियाली है ना। रणबीपुरा गांव का नाम है। लेह पहुंचकर मैंने एक हॉस्टल बुक किया। आजकल टूरिस्ट कम हैं, तो 350 रुपये में अपना डॉर्मेट्री मिल गया। फिर मैंने टेंट और माइक ऑर्डर किया हुआ था, उसका पार्सल आना था, उसका वेट किया 2 दिन। कल शाम को पार्सल रिसीव हो गया है, तो कल निकलेंगे आगे के सफ़र पे, और होपफुली अगला जो वीडियो होगा वो लद्दाख में कैंपिंग का होगा।